हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज के टाटा आईपीएल मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में जो मैच खेले जाने वाला है उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अभी मैंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया था अपना, इसी मैच का एनालिसिस प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था एक्सचेंज के लिए, 18 से 20 मिनट का, ठीक है ना। और उसमें हुआ क्या, उसके अंदर वॉइस ही नहीं आया। मतलब पूरी मेहनत की, आपको पता है, एक चीज मैं बता दूं, मैं पूरी रात से नहीं सोया। एक तो ठीक है, वो मेरा पैशन है, मैं काम करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12 बज के 1 मिनट का पोस्ट डाला हुआ है, 12:26 का, फिर उसके बाद 12:31 का, उसके बाद सीधा 4:20 का, 7:18 का। मतलब मैं सोया ही नहीं। बीच में जो 1-2 घंटे 3 घंटे पोस्ट नहीं डाला, उस टाइम अपना एनालिसिस कर रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत था, बेसिक चीजें, चाय वगैरह की और नाश्ता वगैरह किया, ठीक है ना। तो वो काम किया। पूरी रात मेहनत कर रहे थे। इस मैच में थोड़ा सी ज्यादा आशा है हमको कि हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों देखो, आईपीएल के जितने भी बचे हुए मैचेस है उसमें हमारा अब मेन एम बचा है कि हम हाई से हाई इन्वेस्ट करके अच्छे प्लान के साथ अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें और T20 के लिए हम अच्छा बजट बनाएं। जो जितने भी अब मैचेस बचे हुए ना, उसमें चाहे कितना ही दिमाग लगाना पड़े, हमें जो है वो एक्स्ट्रा फंड चाहिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, ताकि हम T20 वर्ल्ड कप को इजीली खेल पाएं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान से। तो हमेशा से मैं यही कोशिश करता हूँ, फैंटेसी एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टिप्स वगैरह सब बताता हूँ, और जो कि हमें कंटिन्यू हेल्प भी करती है। आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आपको सब पता होगा, हमारी एक ग्राफिक स्ट्रेटजी भी है। तो जो यूजर्स जानते हैं वो प्रॉफिट हमेशा बनाते हैं इस ग्राफिक स्ट्रेटजी से। सब चीजें बताई जाती है। तो टेलीग्राम पे तो आपको ज्वाइन होना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम पे तो ज्वाइन रहना ही है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब इसीलिए बोल रहा हूँ। हमारा एक बड़ा चैनल था जिसपे कि 13-14 हजार सब्सक्राइबर थे। इवन अभी तो अगर वो चैनल होता तो हमारे लगभग लगभग 20 हजार करीब सब्सक्राइबर हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप लगभग मार्केट में इतने बड़े बड़े चैनल्स आ रखे हैं। सब सोचते हैं कि जिसका चैनल बड़ा है उसके पास ज्यादा ज्ञान है, बट ऐसा नहीं है। देखो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, बट जो भी है, एनालिसिस वगैरह हम अच्छा करते हैं। हमारा विनिंग रेशियो भी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि हम इतने जीतते हैं, 10 में से 7 का है। हमेशा से मैं बोलता आया हूँ 100% में से हम 70 to 75% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अभी आपसे ही आशा है मेरी कि आप सपोर्ट करोगे तो हमारे 5 हजार सब्सक्राइबर भी जल्द हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिर वीडियो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप लिंक से डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो और अपना केवाईसी पूरा कर लेते हो, तो आपको 100 रुपए का रियल कैश मिल जाएगा आपके डिपॉजिट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट भी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश, मतलब 1000 के पीछे 200 रुपए का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा और 500 रुपए का बोनस मिलेगा। अब देखो दोस्तों, रैपिड फायर बात करूंगा मैं, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाया है यार, पूरी रात का जगह हुआ, मेरे को नींद आ रही है। मैं चाहता हूँ कुछ मैच से पहले रेस्ट ले लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा वो मेंटली अच्छा रहेगा। अभी जो चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो अभी मैं यहाँ पर रैपिड फायर तरीके से बताऊंगा। आफ्टर टॉस में थोड़ा सा ऑडियो के थ्रू टेलीग्राम पे आपको क्लिप्स के थ्रू वो रीजंस बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, डीके की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिनेश कार्तिक को मैं बाय करने वाला हूँ। देखो, इस ग्राउंड पे एवरेज हम नहीं देखेंगे इनका, क्योंकि एवरेज जो जिस जिस टीम से ये खेले हैं, जब ये केकेआर से खेलते थे तो इनका सबसे वर्स्ट सीजन था वो आईपीएल का। कैप्टनसी कर रहे थे ना जब ये, तो सबसे खराब इनका वो सीजन था। बट जैसे ही बेंगलोर के अंदर आए, इस सीजन के अकॉर्डिंग इस रेट के अंदर ये प्लेयर अफोर्डेबल है दोनों ही कंडीशंस में, भले ही बैटिंग फर्स्ट हो भले ही बैटिंग सेकंड हो। मैं डीके को आपको स्पेशली बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 28 के अंदर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईपीएल के स्टार्ट में मैंने एक चीज बोली थी कि विकेट कीपर बैट्समैन जो होता है ना T20 फॉर्मेट में, जो कि फिनिशिंग का रोल अच्छे से कर सकता हो, 4 5 या 6 नंबर तक बैटिंग आती हो, तो वो प्लेयर हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहता है। देखो, एक तो जिस नंबर पे इनकी बैटिंग है, अगर इनको 10 बॉल मिल गई तो ये 25 से 30 रन की इनिंग खेल जाएंगे। ऊपर से हमने देखा है कि विकेट कीपर कई बार 4 4 कैचेस पकड़ लेते हैं, कई बार 2 कैचेस प्लस 1 स्टंप कर देते हैं, या 1 कैच प्लस 1 डायरेक्ट रनआउट। जो हम देखते हैं कि जब मैच की 20वीं ओवर की लास्ट बॉल होती है ना, तो कई बार बल्ले से टच नहीं होती है बैट्समैन के, तो वो क्या सीधा रन भागता है, तो कीपर के, ठीक है ना, डायरेक्ट रन आउट करता है, जिस केस के अंदर उसको जो है वो पॉइंट्स, मतलब 12 पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं। 28 रुपए के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कैसे भी करके फील्डिंग बैटिंग सबसे करके ये आपको लगभग लगभग
40 से 50 पॉइंट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो दिनेश कार्तिक उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विराट कोहली का एवरेज इस ग्राउंड पे बेहतरीन रहता है। अब हम बोलते हैं कि ग्राफिक स्ट्रेटेजी ये होती है कि 5 मैचेस में कोई प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है, तो छठे मैच में उसका फ्लॉप होने का चांस बनता है, या इसके अंदर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई प्लेयर अगर 3 मैच में भी अच्छा करता है तो चौथे में भी फ्लॉप होता है। हमने फ्लिप सोल्ट से भी वो देख लिया, लगभग सब प्लेयर से हमने ये ट्राई किया और प्रॉफिट बनाया है। सो इस केस के अंदर ग्राफिक स्ट्रेटेजी में मिनिमम 3 मैच, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा जब कई बार कोई प्लेयर एकदम से बोलते हैं ना कि पीक पे चला जाता है, या उसके 5वें में छठे में जब वो फ्लॉप होने वाला होता है तो उसके कैचेस वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा सीन हो जाता है, तो उसके बाद वो 7 मैच लास्ट पकड़ता है। ये हमने रोहित शर्मा से भी देख लिया, वो तो था चलो ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बैट्समैन को वैसे ही टाइम ज्यादा मिलता है, बट T20 में मैक्सिमम 5 टाइम होता है। तो विराट कोहली के लिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोहली 5 गेम में अच्छा करके हैं, अगर छठा मैच उनका बेंगलोर में हो रहा है ना, तो फिर उन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर उनकी एवरेज 60 की है। अब हमने कई बार देखा है कि ट्रेंट बोल्टन को फास्ट बॉल पे ही आउट कर दिया है, वो अलग बात होती है, बट इनका एवरेज 60 का है, तो अगर ये फ्लॉप भी होंगे तो कम से कम 20 से 25 रन करके चले जाएंगे, 30 रन करके चलेंगे, अपनी एवरेज का आधा तो इस ग्राउंड पे करके चले जाते हैं और फील्डिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इस गेम को मैं यही बोलूंगा कि रिस्की हो जाएंगे कोहली सेल के लिए, तो होल्ड के लिए ट्राई करना। फाफ डू प्लेसिस प्लस विल जैक्स दोनों को मैं सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, रीजंस मेरे पास हैं। जीटी का जब फर्स्ट मैच हुआ था पंजाब से, जीटी हारी थी, जीता हुआ मैच हारी थी, उसके बाद उन्होंने पंजाब से रिवेंज लिया, एकमात्र ऐसा रिवेंज था जो दिल्ली से नहीं ले पाए थे। तो फर्स्ट टाइम जिस टीम से आ रहे थे उससे रिवेंज ले लिया, सेकंड टाइम जिससे आ रहे थे उससे रिवेंज नहीं ले पाए, थर्ड टाइम ये आरसीबी से आ रहे हैं, जब दोबारा इनका मैच हो रहा है तो थर्ड टाइम ये जीतेंगे आरसीबी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं फेवरेट मान रहा हूँ जीटी को, एंड सेकंड जिन जिन प्लेयर्स ने उनके अगेंस्ट रन किया था उनको उन्होंने फ्लॉप भी किया था जीटी ने। तो एक चीज तो ये हो गई, ऊपर से स्पिनर्स हैं, विल जैक्स ने वो अहमदाबाद वाला ग्राउंड, पता नहीं मेरे को उस दिन दोपहर वाला जो मैच था उसमें मेरे को छोटा लग रहा था यार, बिल्कुल छोटा ये ग्राउंड भी होगा बट यहाँ पर थोड़ा सा स्पिन देखने को मिलेगा। सो विल जैक्स को उस केस के अंदर में यही है कि जब जब राशिद खान को ट्रिगर्ड करते हैं ना तो वो बदला लेते हैं। दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने अकेले ने रन किए थे, विकेट चटकाया था, सेकंड जब मैच था तो वहां पर भी उन्होंने रन बनाए थे, वो अलग बात है कि सिर्फ 4 रन से हार गए थे, वो भी ट्रिस्टन स्टब्स ने वो बाउंड्री सेव कर ली थी, अदरवाइज इन्होंने दिल्ली से भी अपना बदला ले लिया था। सो अब आरसीबी से बदला लेंगे तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और राशिद खान जो है वो इस गेम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले अगर जीटी बॉलिंग करता है तो 2 विकेट्स देख रहा हूँ, और बाद में अगर चेज में आएगी तो रन्स भी कर सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। और आप हमने देखा कि जब जब राशिद खान को मौका मिला उन्होंने अच्छे रन्स किए और फिनिशेस भी लगभग टचेस दिए हैं, या कोई 4-5 रन से वो रह गए हैं, वो अलग बात है, बट एक कैपेबिलिटी है कि वो रन्स कर सकते हैं और एज अ प्योर ऑलराउंडर के अंदर कंसीडर हो रहे हैं। बहुत सारे मैचेस जीते हैं राशिद खान ने, तो हमेशा ही ऑलवेज ये प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। मैं तो ये बोला था कि इस ग्राउंड पे तो शायद इनका 45 रुपीज बाय तक होना चाहिए था, बट अब 37 है, तो 37 में बेस्ट पिक बन जाएगी राशिद खान की बाय प्लस होल्ड के लिए, ठीक है ना। और एक और अफगानिस्तान ऑलराउंडर, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट विल जैक सेल के लिए, फाफ डू प्लेसिस देखो इतना अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्ट भी मिलता है तो बस डबल डिजिट स्कोर जो कि 20 रन से ऊपर तक ये सिमट जाते हैं, लास्ट 30 रन बना पाते हैं। डबल डिजिट में वैसे तो 99 रन तक चला जाता है, बट स्टिल मेरे को 40 रुपीज में ये सेफ लग रहे हैं थोड़े से सेल के लिए। और इवन अगर परफॉर्म भी कर जाते हैं, अगर आपको लगता है अगर आपका लॉस हो जाता है बाय द वे, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आगे आने वाले 2 मतलब इस गेम को इंक्लूड करके टोटल 3 गेम्स के अंदर ये एक में फ्लॉप हो जाएंगे। सो हम इस मैच से ही इन पे दाव खेल रहे हैं। और देखो लहराती हुई बॉल के सामने भी परेशान होते हैं, तो उमर जाई नो डाउट डालने वाले हैं पावर प्ले के अंदर बॉलिंग, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो उमर जाई के लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम बोलते हैं ना कि एक प्लेयर जो रिस्की होता है, या तो वो सीधा 100 पॉइंट देगा आपको, या वो ऐसा काम करेगा क्योंकि वो ऑलराउंडर प्लस बैट्समैन है जो कि 3 से 4 ओवर तक डालने की क्षमता रखता है। पावर प्ले में लगभग 3 ओवर डाल जाएगा, जहां पर कि अगर सेम स्विंग हुआ तो 4 ओवर पूरे मिलेंगे। तो अब एक विकेट मान लो, या तो सीधा, या तो आपको 20 पॉइंट देगा उमर जाई, 20 से 25 पॉइंट, बैटिंग आ गई तो कुछ एक आध बाउंड्री या कुछ तो सिंगल डबल करेंगे ना, तो 20 से 25 पॉइंट मान के चल रहा हूं, या मान के चल रहा हूं मैं 90 से 100 पॉइंट। तो ये रैपिड फायर वाला ऐसा प्लेयर है। अब आप पे डिपेंडेड रहूंगा कि आप क्या करते हो। अब देखो टॉस अगर जीटी के हक में चला गया तो मतलब हमारी पिक सक्सेस हो गई, फिर उस केस में जीटी पहले बॉलिंग करेगी, पहले बॉलिंग करते हुए उमर जाई का एवरेज अच्छा है, उस केस में फिर चेज में भी ये रन्स कर सकते हैं, भले ही कोई अच्छी इंपैक्टफुल नॉक ना खेल पाए, बट अगर 15-20 रन वाली नॉक भी खेल गए तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर लॉस के भी चांस होंगे तो अभी 33 रुपए बाय में अगर 20-25 पॉइंट दिए तो 7-8 रुपए पर शेयर लॉस होने का चांस है। अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर विद इंश्योरेंस आपका ये 3x तक प्रॉफिट देके चले जाएंगे। तो दोनों अफगानी ऑलराउंडर के बारे में मैंने बता दिया, उमर जाई और राशिद खान का। साई किशोर की अगर मैं बात करूं,
स्पिन बोला जा रहा है कि स्पिन ट्रैक हो सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पे जहां पर छोटे ग्राउंड्स होते हैं, जहां पर रन्स पड़ते हैं पेसर्स को, वहां पर स्पिनर्स आके थोड़ा सा रन गति पे जो है वो एकदम से रोकथाम लगाते हैं। तो साई किशोर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पावर प्ले में विकेट चिटका सकते हैं। हम सिद्धार्थ ने जो काम विराट कोहली को आउट करने में किया था, वो काम, वो रोल साई किशोर प्ले कर सकते हैं वो रोल। ठीक है ना। ऊपर से लेफ्टीज की अगर मैं बात करूं, है तो भी नीचे बहुत बैटिंग कर रहे हैं, तो राइटीज ज्यादा है, तो साई किशोर को ओवर मिल सकते हैं। मोर मार्केट की काल में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बाइक लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर लास्ट के अंदर फिनिशिंग टचेस में अगर इनको 5 या 6 बॉल भी मिल गई, कैपेबिलिटी है एक 6 और एक 4 लगाने की, तो उस केस में ये 10 से 15 पॉइंट बैटिंग से भी दे सकते हैं, फील्डिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, और विकेट तो एक आध चिटका सकते हैं। तो 40 पॉइंट तक ये दे सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिनिमम 20-22 पॉइंट हम मान के चल ही रहे हैं इनके। सो उस केस के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डेविड मिलर की अगर मैं बात करूं, जो जानते हैं कि डेविड मिलर की अगर हम बात करें, जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं बेंगलोर के अंदर, भले ही बैटिंग फर्स्ट करते हो, भले ही बैटिंग में सेकंड में आते हो, चेज के अंदर आते हो, भले इनकी टीम जीतती हो हारती हो, बट डेविड मिलर के बल्ले से रन आए हैं और T20 के अंदर एवरेज इस ग्राउंड पे इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो डेविड मिलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जब जब जरूरत होती है जीटी को, ये रन्स करते हैं, भले ही इनकी टीम जीत तक ना पहुंच पाए क्योंकि दूसरा बैट्समैन कोई साथ में नहीं करता। और इस गेम के लिए तो अगर मैं एक बात बोलूं, शुभमन गिल एवरेज अच्छा है। जो लास्ट टाइम जब आरसीबी का और मैच था ये जीटी का, तो उस टाइम मैंने बोला था कि बैटिंग फर्स्ट में विराट कोहली का शतक आया था, बैटिंग सेकंड के अंदर गिल का शतक आया था, और उन्होंने आरसीबी को टॉप 4 के सपने को चकनाचूर कर दिया था। तो वो मैच अब हो सकता है। देखो, ऊपर से एक चीज ये कि पिछले 4 मैच में ये फ्लॉप हो चुके हैं, और शुभमन गिल का अगर T20 एवरेज उठा के देखोगे 30 से 35 का है। मतलब अगर ये 3 गेम में फ्लॉप हो गए हैं, 3 गेम में ये फ्लॉप हो गए, तो 30 को 4 से गुना कर लो, 120 पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। अभी इन्होंने कितने पॉइंट दिए 4 मैच में? लगभग 70 पॉइंट दिए हैं। तो 50 रन, 120 के हिसाब से 50 रन तो इनके बल्ले से आना चाहिए, है ना। 50 रन में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करें, बाउंड्री का, 50 रिवार्ड का, तो 80 से 90 पॉइंट का ये काम कर सकते हैं इस मैच में। तो शुभमन गिल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जिस हिसाब से विराट कोहली का मैंने बोला ना, अगर इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे तो एवरेज के हिसाब से आधे पॉइंट वो दे सकते हैं। रिस्क है तो शुभमन गिल यहाँ पर बाइक लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे विद इंश्योरेंस, क्योंकि एक तो ये 3 मैच में 4 मैच में वैसे ही फ्लॉप है, तो बहुत हैवी चांसेस है कि इनके बल्ले से 50 आएगा। अगर बाय द वे बाई चांस अगर 50 नहीं आता है, तो आपको बजट रखना है नेक्स्ट 2 मैचेस का, उसके अंदर ये पक्का एक 50 लगाएंगे, तो आपको 1x 3x 9x के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। शुभमन गिल, मिलर, उमर जाई, राशिद और साई किशोर के बारे में हमने बात कर ली। नूर अहमद को एक बार साइड में रखते हैं, ये टॉस के ऊपर डिपेंड करेंगे, टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद शाहरुख खान भी सेम टॉस वाले हैं। तेवतिया को देखो इंपॉर्टेंट तो ये भी टॉस पे हो जाएंगे, बट रेट को देखते हुए तेवतिया का जिस हिसाब से नेल बाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, तेवतिया की बैटिंग भी आएगी, और जब बैटिंग है इतना अच्छा उन्होंने नहीं किया है। सो इस गेम में जो तेवतिया काम करते आ रहे थे, अगर जीटी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता तो चेज अगर करती है जीटी, तो फिर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है तेवतिया का। इन्होंने लगातार 2 बॉल में 2 सिक्सेस लगा के मैचेस भी जिताए हैं जीटी को। राजस्थान से जब खेलते थे तो 5-5 छक्के लगा के इन्होंने मैचेस जीते हैं। तो तेवतिया के अंदर एबिलिटी है भाई, और अभी सीजन इतना अच्छा नहीं किया, तो इस रेट के अंदर तेवतिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर से फील्डर भी अच्छे, कभी भी बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो 18 रुपए में बहुत सारे रीजन है बाय करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं, 38 सेल के लिए बोलूंगा। छोटा ग्राउंड है, देखो लास्ट टाइम तो सिक्सेस लगा दिए थे इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट। ये बंदा रन बनाए ना बनाए, जीटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाता तो भी हार जाती है, नहीं बनाता तो भी हार जाती है ना। बट ये बस ठीक है, अपना वो है एक 120-25 के 115 के स्ट्राइक रेट से खेलते चले जाते हैं। कुछ अपना ऑरेंज कैप में नाम आ रहा है, बस ठीक है, अभी सीजन में रन्स कर दिए, उस टाइप का प्लेयर है। बाकी देखो इनिंग को ठीक है, एक साइड से सिंगल डबल से गेम को चलाता रहता है, उस टाइप का प्लेयर है। सो अगर सेल में भी जाएगा तो ये अपना देखो 10-12 बॉले पहले खाएगा, फिर उस 12-15 बॉल में 8-10 रन बनाएगा, जिसमें एक आध बाउंड्री होगी। तो ना तो ये बायर को प्रॉफिट देता, ना सेलर को प्रॉफिट देता। आप खुद देख लो अगर विश्वास नहीं हो रहा, लास्ट गेम को छोड़ के 14, 40, 35, 39, बाय वाला 42 पॉइंट है, ठीक है ना तो सेल में प्रॉफिट दिया क्योंकि सेल में 38 है, तो बाय वाले को ही 2-3 रुपए का लॉस दे दिया और सेल वाले को 1 रुपए का लॉस दे दिया। तो कुछ फायदा नहीं दे रहे हैं प्लेयर। फिर भी अगर कोई चाहता है कि मैं इसको सेल करना चाह रहा हूं, तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से सीधा वापस से अगेन आरसीबी की तरफ से। तो रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, ये जो कुछ प्लेयर है, कैमरन ग्रीन, अभी तीनों पे मेरे को कंफ्यूजन है और हैवी कंफ्यूजन है। देखो ठीक है ना, अगर जीतेगी ये अपने जीटी तो वन साइडेड ठोकेगी इनको, ठीक है ना, वन साइडेड ठोकेगी।
अदरवाइज नेल बाइटिंग मुकाबला जैसा मैंने आपको बताया है, जो कि तेवतिया जैसे प्लेयर्स को अगर जीटी के हक में टॉस गया ना तो ये मैच अपना है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं। जो मैंने एनालिसिस किया, जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि जीटी चेज पे आ सकती है, तो उस हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस फिर ऑल ओवर लगभग प्रॉफिट अपने को बनता दिख रहा है। फिर भी अगर मैं बोलूं, मैक्सवेल इतना अच्छा नहीं किया सीजन, और अभी भी क्या उम्मीद लगाएं लेफ्टीज को देखते हुए, मिलर और साई सुदर्शन हो गया, तो तेवतिया हो गया, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि लेफ्टीज है उसके चक्कर में ऑफ स्पिन डाल सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है ना, विल जैक्स दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विल जैक्स और मैक्सवेल। ज्यादा चांस है कि मैक्सवेल सक्सेस रहते हैं, लास्ट टाइम गिल को आउट किया था। सो 20 पॉइंट वो हो गए, लास्ट टाइम इनकी बैटिंग नहीं, बट इस बार तो बैटिंग पक्का कंफर्म है आने हो ग्लेन मैक्सवेल की। तो वही है कि इनसे भी मैं 40-50 पॉइंट देख रहा हूँ, बट इस सीजन अच्छा काम नहीं किया, तो एक आध तो इनिंग बनती है इनके बल्ले से, एक अच्छी इनिंग। सो हो सकता है कि इस मैच में या आगे आने वाले 2 मैच, जो कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ प्रिपरेशन रखना चाहिए, हमें बैकअप रखना चाहिए, तो मैक्सिको लिटिल बिट बाय कर लेना, लिटिल बिट बाय कर लेना ग्लेन मैक्सवेल को। बाकी रजत पाटीदार पिछली 5 इनिंग में 3 50s है, पॉइंट है एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। सो मैंने एक चीज बोली थी कि जब ये परफॉर्मेंस देते हैं तो लगातार देते हैं, और जब फ्लॉप होते हैं तो लगातार 2-3 मैच में फ्लॉप होते हैं। लास्ट टाइम भी बैटिंग नहीं है, फ्लॉप नहीं बोल सकते, बट इस बार अगर बैटिंग आती भी है तो क्या कर पाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग देखो 70% सेल के लिए सेफ है। बाकी अवॉइड भी कर सकते हो, बाकी प्लेयर्स को जो बताया उनको आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद जो ग्रीन है, देखो इनका भी वही सीन है, जिस मैच में ये पॉइंट देते हैं ना, उस मैच में आरसीबी नहीं जीतती है, और जिसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं उसमें आरसीबी जीत जाती है। तो करे क्या आरसीबी वाले, जब इनके प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स को ज्यादा महंगा खरीदा है वो कंट्रीब्यूट करते हैं तब हार जाती है, जब वो कंट्रीब्यूट ना करें तो जीत जाती है। ना तो इनको प्लेइंग इलेवन में रखने का फायदा, ना इनको प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का फायदा, कुछ फायदा नहीं है। बट हाँ, एक चीज का फायदा ये है कि कैमरन ग्रीन अभी बॉलिंग डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर चारों ओवरसीज के साथ जा रहे हैं, तो लगभग वो तो बैट्समैन है, फाफ डू प्लेसिस हो गया, विल जैक्स हो गया, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, ग्रीन हो गया, तो ग्रीन को तो बॉलिंग डालनी पड़ेगी। जो ओवरसीज बॉलर्स जो इन्होंने महंगे खरीदे थे, जो जैसी बॉलिंग वो कर रहे थे वैसी बॉलिंग तो कैमरन ग्रीन भी कर रहा है। सो कैमरन ग्रीन का अब डबल रोल हो गया, बैटिंग प्लस बॉलिंग। तो उस केस को देखते हुए जो है ग्रीन थोड़े से यहाँ पर बायर के थोड़े से वो बनते हैं, चांसेस बनते हैं इनके, क्योंकि 40 रुपीज में है। अगर 4 ओवर डालते हैं, जहाँ की मेरे को चांस है कि 3 तो मिनिमम पक्का डालेंगे, जिसमें डेथ ओवर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, या लगभग ऐसा बोल सकते हैं 14, 15, 17 इनमें से कोई डाल सकता है, जहां पर कि विकेट जाने का थोड़ा चांस क्रिएट होता है। भले ही रन्स खा जाएं, बट एक्सचेंज में वो फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी वाला। तो अगर 1-2 विकेट मिल गई तो रेट के तो इक्वल आ जाएंगे, और कुछ रन्स जो कि रैपिड फायर आते ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कुछ 10-12 बॉल के अंदर कुछ 20-25 रन वाली इनिंग खेल जाते हैं, तो फिर ये बाय के लिए थोड़े से सेफ हो जाते हैं। तो उस रीजंस को देखते हुए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, बट फिर भी मैं बोलूंगा टॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आरसीबी अगर पहले बॉलिंग करता है तो ही इनको बाय करना, अदरवाइज तो थोड़ा लेस ही रखना अगर करते हो तो भी। रीजन हमारे सामने है। रिद्धिमान शाह की अगर मैं बात करूं तो रिद्धिमान शाह देखो पावर प्ले के लिए ही जीटी उनको खिलाती है कि हाँ पावर प्ले में आओ और ताबड़तोड़ रन करो, बट लास्ट सीजन तो ये उस चीज के लिए जाने जाते थे, बट इस सीजन इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाया। जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिए ना, लगभग बैटिंग में इतने रन नहीं थे इनके, फील्डिंग से ही या विकेट कीपिंग से ही पॉइंट्स दिए हैं। बट अगेन मैं बोलूंगा कि इस मैच में शायद इनके बल्ले से कोई एक 30 प्लस का स्कोर आ जाए, और कुछ विकेट कीपिंग से पॉइंट दे जाए, कुछ रैपिड फायर आ सकता है 40-50 पॉइंट वाली, जो अगर हम बोले इस मैच के अंदर इनिंग 40-50 पॉइंट वाली, रन वाली नहीं 40-50 पॉइंट वाली इनिंग बोल रहा हूँ। बाकी 30 प्लस रन करेंगे तो फिर बाउंड्री वगैरह का कुछ विकेट कीपिंग से करके आपको पॉइंट्स दे जाएंगे, लेस रख लेना। बाकी थोड़ा सा मैं तो यही बोलूंगा अगर फोकस करना है तो गिल पे करना है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्लेयर पे क्या चांसेस है। तो ये जो प्लेयर्स आपको बताए हैं, जो एनालिसिस आपको बताया है, उस हिसाब से आपको ट्राई करना है। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की तो वो प्लेयर्स जो है टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे, कई बार तो आपको पता है इम्पैक्ट बैट्समैन आ जाता है, कई बार इम्पैक्ट के तौर पे बॉलर आ जाता है, तो फिर जिस बॉलर को हम बाय करते हैं उसके ओवर कट हो जाते हैं और उसको फायदा नहीं रहता बाय करने का। क्योंकि पहले इम्पैक्ट से पहले तो 5 बॉलर अगर हमें पता होते कि ये 5 ही बॉलिंग डालने वाले, तो छठा फिर एक ऑलराउंडर होता था कि हाँ ये बॉलिंग डाल सकता। अब तो वैसे ही 5 बॉलर, 2 ऑलराउंडर एक इम्पैक्ट से ले लेते, तो 8-8 दोनों बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, तो किसको बाय करे कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से अगर 2 ओवर डालेगा, पहले तो चांस होता था कि 2 ओवर में 1 विकेट तो ले जाएगा, अब तो ऐसा होता है कि 3 ओवर में पिटाई हो जाती है और चौथे ओवर में 3 विकेट दे देते हैं। अब अगर उसे 3 ओवर डलवा के उसको रोक दिया जाता है तो उसको विकेट नहीं मिलते। अब आस होती है कि चौथे में हो सकता है 3-3 मिल जाए, वो चौथा अगर इनको ना ही देंगे तो फिर वो 0 पे जाएंगे, 0 विकेट्स पे जाएंगे। सो वो होता है कि इसलिए मैं हमेशा ही बॉलर्स पे यही स्ट्रेटेजी रखता हूँ कि टॉस पे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और टॉस पे जो बॉलर्स आपको बताए जाते हैं वो प्रॉफिट देते हैं। लाइक कल का आप देख लो, तुषारा के बारे में बताया तो वो विकेट्स ले गए, मुंबई पहले बॉलिंग कर रही थी तो 2+ विकेट का बताया और वो विकेट छिटका दिए। अब अगर मैं जीटी की तरफ से बोलूँ
जीटी की तरफ से बोलूँ तो राशिद खान डेथ में बॉलिंग करने आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ओमर जाई, ये भी डेथ में आ सकते हैं बॉलिंग डालने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर जीटी पहले बॉलिंग डालती है। तो ये जो आपको दोनों अफगानी बॉलर्स या ऑलराउंडर के बारे में जो चीज़ें बताई है ना, ये चीज़ कारगर हो सकती है अगर जीटी पहले बॉलिंग डालती है। और अगर आरसीबी की अगर हम बात करें, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो उस केस के अंदर मियाँ सिराज 24 रुपए बाय में है, 1 विकेट प्लस 1 कैच भी ले गए तो मार्केट कॉल के लिए आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे, और 2 विकेट ले गए तो आपको बाय के लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा डबल, और मार्केट में तो फिर हो ही जाना है सीधा सा, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा आपको सजेस्ट कर रहा हूँ डेथ के लिए स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रिडिक्शन वीडियो, होपफुली इसके अंदर जो है मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गई होगी शायद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना। देखो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंपैथी ले रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक करो जरूरी है, नहीं, मेरा पैशन भी है, मेरे को अच्छा लगता है, सो मैं वीडियोस बना रहा हूँ और सोचता हूँ कि कुछ हेल्प हो जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, और एक्सचेंज का डाउनलोडिंग आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।